अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक पीके। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है ये है होंडा 125 2023 वर्सेस होंडा 125 2022। 2023 मॉडल को हम बेसिकली कंपेयर करने जा रहे हैं आज 2022 मॉडल से, और हम देखेंगे कि बेसिक आपको चेंजेस क्या क्या मिल रही हैं, और इसके अलावा जो प्राइस चल रही है उसके अलावा स्पेसिफिकेशंस आपको क्या मिल रही हैं, फीचर्स क्या हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, और इन दोनों में से आपके लिए बेहतर कौन सा रहेगा इसके बारे में भी बात करेंगे। तो बिना वेस्ट किए बाइक की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें होंडा 125 के 2022 मॉडल के मीटर को। तो 2022 मॉडल का मीटर आप देख सकते हैं कि इसके मीटर के अंदर आपको आरपीएम मिल रहा है और स्पीडोमीटर मिल रहा है। इसके अलावा आपको मीटर के अंदर कुछ भी नहीं मिल रहा, और मीटर का डिस्प्ले भी आप माइंड में डाल लें। बाकी अगर हम इसके असेंबलीज की तरफ आ जाएँ तो राइट साइड पर कुछ भी नहीं है, और लेफ्ट साइड के ऊपर बाइक के अंदर आपको हेडलाइट हाई लो, हेडलाइट ऑन ऑफ, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट और हॉर्न, मतलब सब कुछ आपको लेफ्ट साइड पे मिल रहा है, राइट साइड पे कुछ भी नहीं है। इसके बाद अगर हम 2023 मॉडल की बात कर लें तो 2023 मॉडल को आप देख सकते हैं कि 2023 मॉडल जो है इस बाइक का, इसका मीटर भी सेम टू सेम है। वही आपको आरपीएम मिल रहा है, वही स्पीडोमीटर आपको मिल रहा है। और असेंबलीज की बात अगर कर लें तो राइट साइड पे एज यूजुअल कुछ भी नहीं है, और लेफ्ट साइड के ऊपर आपको वही सब कुछ मिल रहा है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है। तो मीटर वाली साइड से तो दोनों बाइक्स में कोई डिफरेंस नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं हम फ्रंट पर। तो हेडलाइट आप देख सकते हैं कि 2022 मॉडल की जो हेडलाइट है इसके अंदर आपको सिंपल बल्ब मिल रहा है। डिज़ाइन इसका 2021 मॉडल जैसा है, सेम टू सेम। इसके अलावा अगर बाइक के फ्रंट टायर की तरफ आ जाएं तो इस बाइक का जो फ्रंट टायर है यह है 2.50 बाय 18 का फ्रंट टायर। 18 इंच के इस बाइक के अंदर आपको स्पोक रिम्स मिलेंगे, और फ्रंट पर इस बाइक के अंदर ड्रम ब्रेक अवेलेबल है। इसके बाद अगर हम बात करें 2023 मॉडल की, तो 2023 मॉडल के अंदर भी आपको फ्रंट पे सेम टू सेम शेप वाली हेडलाइट मिल रही है। सेम शेप है फ्रंट से, और हेडलाइट के अंदर जो बल्ब है वो भी सेम टू सेम 2022 मॉडल जैसा ही है। अगर हम फ्रंट टायर की बात कर लें तो 2.50 का इस बाइक के अंदर आपको फ्रंट टायर मिल रहा है, और 18 इंच के बाइक के अंदर स्पोक रिम्स हैं। इसके साथ साथ फ्रंट पे इस बाइक के अंदर ड्रम ब्रेक है। ब्रेकिंग में कोई चेंज नहीं है, उसके अलावा फ्रंट भी सेम टू सेम है। इसके बाद अगर हम आ जाएँ टैंक की तरफ, तो 2022 मॉडल का जो टैंक है इसके आप ग्राफिक्स देख सकते हैं। इसके अंदर आपको ओल्ड ग्राफिक्स मिल जाएंगे। अगर हम ग्राफिक्स को कर दें साइड पे और टैंक की शेप को कंपेयर कर लें तो टैंक की शेप आपको 2023 मॉडल जैसी ही मिल रही है। अब आगे मैं आपको 2023 मॉडल का भी दिखाऊंगा। 2022 मॉडल की जो शेप है वो 2023 मॉडल के टैंक जैसी ही है। इसके अलावा अगर हम इसकी टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 9.2 लीटर्स की टैंक कैपेसिटी है। जहाँ तक पेट्रोल एवरेज का ताल्लुक है तो एवरेज पर्सनस को 30 से 35 तक मिलती है, और कुछ लोगों को 35 से 40 तक भी मिल जाती है इस बाइक की एवरेज। इसके अलावा अगर हम इस बाइक की सीट की बात कर लें तो एज़ यूजुअल इस बाइक की सीट हार्ड है और नाकाबिले बर्दाश्त सीट है इस बाइक की। इसके बाद अगर हम 2023 मॉडल की बात कर लें तो 2023 मॉडल के अंदर जो टैंक है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि शेप सेम टू सेम 2022 मॉडल जैसी है, कोई ख़ास चेंजिंग नहीं है। और अगर हम इसके टैंक की कैपेसिटी की बात करें तो सेम कैपेसिटी है 9.2 लीटर्स, और इसकी एवरेज भी जितनी आपको 2022 मॉडल की मिल रही है उतनी ही 2023 मॉडल की मिलेगी, क्योंकि जो इंजन है वो सेम टू सेम है दोनों बाइक्स के अंदर। इसके अलावा अगर हम सीट की बात करें तो इस बाइक की भी सीट एज़ यूजुअल काफ़ी हार्ड है और मुकाबले बर्दाश्त सीट है। अब आपको जो मेन डिफरेंस मिल रहा है वो सिर्फ टैंक्स के अंदर ही मिल रहा है। 2022 मॉडल के आपने ग्राफिक्स देखे हैं, 2022 मॉडल के अंदर आपको ओल्ड ग्राफिक्स मिल रहे थे, और अब आपने 2023 मॉडल को देखा है तो 2023 मॉडल के अंदर आपको न्यू ग्राफिक्स मिल रहे हैं। अभी तक जो आपको चेंजेस मिल रही हैं वो सिर्फ ग्राफिक्स के अंदर ही हैं। ग्राफिक्स जो हैं ये डिफ्रेंशिएट कर देते हैं 2022 मॉडल और 2023 मॉडल में। बाकी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है। इवन मीटर का जो डिस्प्ले है वो भी सेम टू सेम है 2022 और 23 मॉडल का, वरना पिछले कुछ मॉडल्स में होंडा ने जो इनके मीटर का डिस्प्ले था उसको भी चेंज किया था थोड़ा सा, और इसकी बेसिक रीज़न यही थी कि जो ग्राफिक्स हैं वो सिर्फ वही चेंज हो रहे थे। तो मीटर का डिस्प्ले चेंज हो जाता है तो ये भी फ़र्क डाल देता है पुराने मॉडल में और नए मॉडल में, लेकिन इस बार वो भी नहीं किया। इस बार होंडा ने सिर्फ ग्राफिक्स को ही चेंज किया है, बाकी कुछ भी आपको चेंज नहीं मिल रहा। इसके बाद हम इंजन की बात कर लेते हैं। तो 2022 मॉडल का आप इंजन देख लें। 2022 मॉडल का जो इंजन है ये है 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड वाल्व इंजन। इसका जो बोर एंड स्ट्रोक है वो 56.5 mm है। इसका स्ट्रोक है 49.5 mm। इसके अंदर आपको किक स्टार्ट मिल रहा है। इसके अलावा ट्रांसमिशन में आपको 4 गियर ट्रांसमिशन मिल जाएगी इसके अंदर, और तमाम गियर्स बाकी आगे की तरफ लगते हैं। इसके अलावा इस बाइक के अंदर जो आपको पिकअप मिल रही है वो बहुत ज़बरदस्त है, और स्पीड वाइज बाइक बहुत अच्छा है। और इसके अलावा अगर हम बात कर लें इस बाइक के फ्यूल सिस्टम की, तो फ्यूल सिस्टम में आपको इस बाइक के अंदर सिंपल कार्बोरेटर इंस्टॉल मिल रहा है। सो गाइस, यही सेम स्पेसिफिकेशंस जो मैंने अभी आपको बताई हैं
यही आपको 2023 मॉडल में मिलेंगी। तो मैं आपको वही दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता, आपको पता लग गया होगा। तो 2022 मॉडल के इंजन में और 2023 मॉडल के इंजन में अभी आप सिर्फ इंजन का जो डिफरेंस है वही देख लें बस 2023 मॉडल और 22 मॉडल में, लेकिन जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो सेम टू सेम है 2022 मॉडल की भी और 2023 मॉडल की भी। सो गाइज अब हम बात कर लेते हैं कंफर्ट लेवल की। तो कंफर्ट लेवल में कोई डिफरेंस आया नहीं। कंफर्ट लेवल जिस तरह का आपको 2022 मॉडल का मिल रहा था उसी तरह ही 2023 मॉडल का आपको कंफर्ट लेवल मिलेगा। तो कंफर्ट लेवल में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हम पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो हाँ, पेंट क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी में फ़र्क आया है। 2022 मॉडल की जो पेंट क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी थी 2023 मॉडल के मुकाबले में थोड़ी सी बेहतर है। आपको वैसे इतना पता नहीं लगता, माइनर चेंजेस होती हैं, लेकिन अगर आप 2023 मॉडल को कंपेयर करेंगे 2019 मॉडल से या 18 मॉडल से तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा कि इनके जो पुराने मॉडल्स हैं उनकी ज़्यादा बेहतर क्वालिटी है और इनके जो नए मॉडल्स हैं उनकी क्वालिटी गिरती जा रही है। इसी तरह आप CD70 में भी फ़र्क कर सकते हैं। CD70 अगर आप 2023 मॉडल लें और आपके पास 2018 मॉडल या 19 मॉडल पहले से हो तो अब आप दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि दोनों में से जो क्वालिटी डिफरेंस है वो कितना आ गया दोनों में। हर मॉडल के बाद इतना फ़र्क नहीं पता लगता, लेकिन जब 2-3 मॉडल्स गुजर जाते हैं तो आपको पता लगता है कि इस मॉडल पे इसकी क्या क्वालिटी थी और अब जो मॉडल चल रहा है इसमें इसकी क्या क्वालिटी है। तो पेंट और बिल्ड क्वालिटी हर मॉडल के साथ साथ इसकी गिरती जा रही है। तो पेंट और बिल्ड क्वालिटी का फ़र्क है। टायर्स एंड ब्रेक्स की बात करें तो कोई फ़र्क नहीं है, टायर सेम है, ब्रेकिंग जो है वो भी सेम टू सेम ही है। रोड ग्रिप जिस तरह आपको 2022 मॉडल की मिल रही थी उसी तरह आपको 2023 मॉडल की रोड ग्रिप मिलेगी। जहाँ तक गियर बॉक्स का ताल्लुक है तो गियर बॉक्स दोनों की स्मूथनेस सेम टू सेम ही है। अगर हम बात करें सीटिंग पोस्चर की तो क्योंकि सीट सेम है इसी वजह से आपको सीटिंग पोस्चर जो है वो सेम टू सेम ही मिलता है। और जहाँ तक पार्ट्स अवेलेबिलिटी और पार्ट्स कॉस्ट की बात है तो इसका तो वैसे इशू नहीं है इस बाइक के अंदर। पार्ट्स कॉस्ट भी इसकी इतनी नहीं है, पार्ट्स सस्ते हैं इस बाइक के, मैकेनिक्स आपको ईजिली अवेलेबल मिल जाते हैं। रोड ट्रैक्शन 12 इस बाइक की है। जब भी होंडा अपने 125 का नया मॉडल लॉन्च करता है तो उसकी एक अपनी जो अट्रैक्शन है वो बन जाती है। सो गाइस अब हम बात कर लेते हैं प्राइस की। तो प्राइस जो है वो आपको 2022 मॉडल की, अब तो 2022 मॉडल नहीं मिलेगा आपको, 2023 मॉडल मिलेगा। तो 2022 मॉडल आपको यूज़ में मिल जाएगा और 179,900 जो 2023 मॉडल की प्राइस है, और अब आपको यूज़ में मिलेगा 2022 मॉडल। और यूज़ में भी अगर आप अभी भी ढूंढने जाएं तो आपको 120 से 150 के दरमियान आपको 2022 मॉडल मिल जाएगा। मतलब जितनी प्राइस आप बढ़ाते जाएंगे उस हिसाब से उसकी जो माइल्स हैं वो कम होते जाएंगे। मतलब अगर आप 120, 130 या 140 का ले रहे हैं तो जितना कम प्राइस होगी उतना ज़्यादा चला हुआ होगा, जितना ज़्यादा प्राइस होगी उतना कम चला हुआ होगा। वैसे कभी कभी इस तरह भी होता है कि कम प्राइस में आप अच्छा बाइक ले लेते हैं और कभी ज़्यादा प्राइस में आपको अच्छा बाइक नहीं मिलता। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह परचेज़ करते हैं, आपकी परचेजिंग पावर कैसी है और आप परचेज़ करने का आपका तरीका कैसा है। बहरहाल अब लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो डिफरेंस है वो सिर्फ ग्राफिक्स का है, ग्राफिक्स के अलावा आपको कुछ चेंज नहीं मिल रहा। सो गाइस 2022 मॉडल और 23 मॉडल में आपने फ़र्क देख लिया है और इसी तरह आपको 2022 मॉडल और 21 मॉडल में फ़र्क मिलेगा और इसी तरह ही 2021 मॉडल और आपको 2020 मॉडल में फ़र्क मिलेगा। सो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक मैने को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।